साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे। मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है। एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है। एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे। सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं? क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है। एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक, इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता
कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे।
एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं, तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं, और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण, बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएँ, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएँ, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया,
समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग संग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं, और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी परलोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज़ को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए। उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है, और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़ुबान से हो, चाहे बुज़ुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार, ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य नहीं पर सदैव रहने वाली सच्चाई, कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है।
तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के। दिवाली के उपलक्ष्य में आज अनेकों भाव जो श्रवण किए, किसी संत ने समझाया कि ये सच्ची रोशनी से दिवाली हो गई, किसी ने राम जी के समय का उदाहरण लेके बताया कि कैसे उस समय वो चाहे दिवाली एक हर्ष का भाव था, एक खुशी, एक उस तरह से पूरे शहर को जगमग करने का, कैसे ये दिवाली की इंटरप्रिटेशन अनेकों तरह से हो सकती है। ये दातार निराकार, ये सच्चाई, ये जो हर समय की सच्चाई है, ये जब तक याद है तो हर दिन ये दिवाली ही है, ये भक्ति ही है, ये भाव मन के की सच्चाई से जुड़े रहेंगे, इस दातार से जुड़े रहेंगे तो वाकई ही हर पल फिर मुबारक पल है। कि एक मन की क्लैरिटी हो, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए, एक वाकई ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें इन जनरल, कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम एक मिनट में भी मान जाते हैं वो बात, फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं, हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी खत्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये राशनाओं को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली,
तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है
कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिजायर्स नहीं आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीजों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है, उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। जले हुए दीपक भी स्वयं है, वो बुझे हुए दीपक को रोशनी देने वाले भी दीपक वही हैं। फिर एक इसी की अंश हैं तो इसी जैसे हैं, वो भाव मन में रहते हैं, ऐसे ही कर्म भी बन जाते हैं। तो कैसे अपने जीवन को हर समय ये सुधार की ओर ही मन लेते जाए, एक सफाई की ओर ही लेकर एक सोच को बनाए। बात फिर वही कि जैसे एक हमारे को जब भी कोई गंदगी दिखती है और वो गंदगी देखते ही वो हमारे पास एक अगर कूड़ा है तो चॉइस भी दो हैं, या तो अपना हम वो बदबू, वो गंदगी को देखते हुए भी आंखें उनसे चुरा कर अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया और किसी तरह वो गंदगी टाप गए, और फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद वो बदबू खत्म तो मुंह से कपड़ा हटा के एक सांस ले ली। पर इसमें एक खुद तो उस पार चले गए, पर आने वाले हर एक इंसान को वो उसका सामना करना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और वहाँ दूसरी चॉइस वही कि कुछ गंदगी दिखी भी है तो उसी समय उसकी सफाई कर दें, कि हम भी उसके बाद स्वच्छ रास्ते से निकल के जाएं और उनको भी फिर स्वच्छ रास्ता ही मिले। तो कर्म तो कैसे भी किए जा सकते हैं, भाव वही जो संतमति में है, वो हमेशा एक अच्छे कर्मों की ओर ही अपना ध्यान लगाएंगे। एक अच्छी एक दिन में दिनचर्या अपनी भक्ति में ही बनाकर सारे कामों को करते हुए परमात्मा का आधार ही लेंगे। तो संतमति से जब हम युक्त हैं तो दिवाली ही दिवाली है, हर पल फिर वो रोशनी भी है, हर पल फिर वो सुंदरता भी है, वो सफाई भी है, हर पल फिर एक त्योहार का भाव मन में कि ये आत्मा का त्योहार है, ये आत्मा आनंद में है, उत्सव मना रही है। हर पल इस निराकार से जुड़ के फिर ये सहजता भी है, फिर ये आनंद भी है, फिर ये सुकून भी है। तो कैसे हर पल भक्तों ने जहाँ अनेकों उदाहरणों से ये जी कर दिखाया है, सिर्फ बोलकर संदेश नहीं, वो भावों को हम अगर पकड़ लें तो चाहे वो कितने भी रेपिटेटिव बार सुने हों, अक्सर बार बार अनेकों उदाहरण कान में पड़ते हैं और ख्याल यही आता है कि ये तो बहुत बार सुन लिया है। तो बात वो कि जब वो चाहे अनेकों बार सुन लिया है, उसकी ओर झांक कर तो देखें कि क्या वो जीवन में उतरे हैं कि नहीं, वरना तो पहली बार क्या और अनेकों बार क्या, वो तो सिर्फ बात ही रह जाएगी। वो जब तक जीवन में नहीं उतरा तब तक उसके ऊपर एक आधारित कदम नहीं लिए गए। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सिर्फ एक पॉजिटिविटी की ओर ही चलते रहें, वरना तो ये पावन पवित्र पर्व चाहे है, दुनिया ने तो ये इसको भी बहाना ढूंढ लेना है कि एक
त्योहार है तो इसमें भी नशे कर लेने हैं, इसमें भी अपना घर उजाड़ लेना है। एक संत ही हैं जो चाहे पर्व हो ना हो, हर दिन को ही पर्व बनाते हैं, हर दिन को ही उत्सव बनाते हैं। जहाँ जैसे मन में विश्वास आस्था है उस हिसाब से एक धारणाएं जो भी हमेशा ने संतों ने यही समझाया कि ये परमात्मा के ऊपर जीवन को केंद्रित अगर रखना है तो सबसे पहले परमात्मा को जानना होगा, इसको देखना होगा। हर समय तो जब तक सांसें हैं हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वास्तव में ये भक्ति तो नहीं है। फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियां भी भक्ति में सुनी है कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो बात क्या है कि ये पहले जो दो श्रेणियां हैं इसमें वो या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित भक्ति की श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही, जैसे आप सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहे, हर समय रहे, कामकाज अपने सारे करते हुए, अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं, ये विश्वास हो। ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासित अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है। और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। तो ये ज्ञानी अवस्था भक्त की जो श्रेष्ठ अवस्था कही गई है, तो ऐसे ही ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है। और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है, हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का।
पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बढ़ने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है, वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज्यादा या कम नहीं होता। ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त न होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी वैसी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं, तो बहुत दिन पहले ही अपने ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में देखे, तो बात रही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा होकर आए पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूंगी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सभी इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान जब सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए, तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सभी इंसान सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची
कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है। मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही है, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वही खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वो ही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा, उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव होके दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को ही बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है कि अपने जीवन को फिर इस तरह संतों के अनुसार जिए कि हर समय हमें जो भी मिले उनको भी ये फर्क दिखे कि ये इंसान वाकई ही परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में ही रहता है। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी, हैप्पी दिवाली जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग के दौरान जहाँ महात्माओं ने अपने भक्ति भरे भाव इस निरंकार प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी आस्था और हर पल इसी में ही जीते जी लीन रहने की जो ये प्रेरणा दी कि संतों का जीवन तो ऐसा ही होता है और हर एक में, हर एक इंसान में वो कैपेसिटी है कि वैसा जीवन जिया जा सके। बस ये जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो फिर हर समय ये निराकार ही याद रहे और सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से कैसे इसको हर समय याद रखा जा सकता है। और जैसे दासी के पीछे स्टेज के जो कोटेशन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो अगर इस बात पे ध्यान दें तो एक अगर देखें तो बात वही जो हर कोई समझाता है कि सामने वाला नज़ारा जो है वो हम उसको उस तरह देख रहे हैं जिस तरह हमारी नज़र है। सामने वाला व्यक्ति हमें वैसा नज़र आ रहा है
जैसी सोच, जैसी धारणा हमने उसके प्रति बना ली। जैसे कहा भी जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। कैसे हम अगर खुद ही एक अच्छी नज़र रखेंगे तो ही हम पूरे संसार को एक बहुत खूबसूरत मानकर देखकर कर सकते हैं। पर अगर इससे एक लेवल डीप और जाया जाए तो अक्सर जो हमारी दृष्टि होती है वो कितनी फ्लॉड होती है, उसमें कितनी कमियां होती हैं। उदाहरण हम सत्संग में भी बहुत बार ये सुन चुके हैं कि अगर कोई दिखता है सड़क के किनारे और नीयत हमारी होती है मदद करने की, तो हम उसको रोड तो क्रॉस करवा देते हैं और बाद में पता लगता है कि उस व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को तो सड़क क्रॉस ही नहीं करनी थी। तो कैसे चाहे हमने मन में इंटेंशन भी सही रखी, कुछ अच्छा करने का जज्बा भी रखा, पर वो निगाह, वो दृष्टि वहाँ चूक हो गई। उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत को बिना समझे हमारे हिसाब से उसकी क्या ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। और वहाँ फिर वही बात, क्योंकि हमें लगा ये नज़ारा ऐसा होना चाहिए, हमने उसको वैसा बनाने की कोशिश करी। तो कैसे अक्सर वो उदाहरण भी सत्संग में बहुत बार सुना कि एक रिफ्लेक्शन में पानी की एक अगर कीमती कोई चीज़ नज़र आए और हम हाथ डाल के उठाएं, वो फिर भी हाथ ना लगे, और उसके बाद अपनी नज़र को ऊपर करके देखकर समझ में आना कि वो चीज़ पानी में नहीं, पेड़ पे टंगी है, उसकी सिर्फ परछाई नज़र आ रही है और वही हमने हकीकत बना लिया है। कैसे बहुत बार एक किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इंटेंशन जहाँ है, वो रिसीवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी इंटेंशन। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि एक हम हाफ वे किसी की कम्युनिकेशन के बीच में जब जाते हैं, कोई कमरे में दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, अब उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट हमें पता नहीं, पर हम जैसे ही कमरे में गए, हमने कोई एक सेंटेंस सुन लिया या हमारी आंखों ने उस समय कुछ ऐसा विजुअल देख लिया जो लगता है दिमाग को कि ये कुछ गड़बड़ है या कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही, पर उसके पीछे की एक जो बात है वो हमें पता नहीं होती। सिर्फ हमारी कानों ने जो एक वो पंक्ति सुन ली, हम अपने मन की धारणा से उसके ऊपर कितना कुछ आधारित कर लेते हैं। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति भी खराब हो जाते हैं मन में, चाहे उनको डायरेक्ट ना कहा जाए, फिर भी हम उनके प्रति कितना भार अपने मन में बना के बैठते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, मेरे कानों ने खुद सुना है। तो काफ़ी बार चीज़ें जो सुनाई देती हैं, जो दिखाई देती हैं, चाहे आंखों ने तो वो देखा, कानों ने वो सुना, फिर भी वो एक वैसी नहीं है। ये हमारी परसेप्शन, ये हमारे दिमाग का काफ़ी बार ऐसे बोलते भी हैं कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, कि कैसे हम जो देखते हैं वो वैसा है कि नहीं, वो भी हमारी सोच ही है, वो हमारी समझ ही है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ जब परमात्मा को मन में बसा लिया, इस निराकार के ऊपर हर ख्याल को अपने बेस किया, तो फिर वही बात जो दासी अक्सर लगभग हर सत्संग में ही रिपीट करती है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट जब किसी को देना आ जाए, जब मन से ये लगा कि शायद जो हमारा नज़रिया है वही ठीक नहीं था, सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही ठीक है, या फिर अगर कुछ गड़बड़ भी लग रही है तो कैसे, किस वजह से वो ऐसा हुआ होगा जो हमारी आंखों ने कुछ विटनेस किया, हमने कुछ ऐसा फील किया, या फिर कभी किसी के कुछ बिहेवियर को ही देखकर मन में लगता है कि ये इंसान थोड़ा अजीब है, पर अगर हम वो भी समझना चाहें कि अगर वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो वो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। और बहुत बार अगर ध्यान से उस व्यक्ति की जीवन को देखते हैं तो पता लगता है कि काफ़ी बार हो सकता है वो व्यक्ति को कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, जिसकी वजह से अब उसका नेचर इस तरह तब्दील हो गया है। वो इंसान, वो व्यक्ति पैदा उस नेचर के साथ नहीं हुआ था,
वो हालातों की वजह से वो थोड़ा खोरापन, वो थोड़ी रिएक्शंस अजीब वो आ जाते हैं। तो कैसे एक अपने आप को जहाँ स्थिर रखने की बात है कि दूसरों के रिएक्शंस, दूसरों का नज़रिया, उस पे ना हम देखें, हम अपने अंदर अपना नज़रिया, अपनी दृष्टि को ऐसी बनाएं जिस तरह हम चाहते हैं कि सृष्टि हो। तो ये बदलाव, ये खुद से खुद तक की जर्नी है। ये दूसरों ने तो जैसे हैं वैसे रहना है। किसी व्यक्ति को हम हजार उनकी कमियों के बावजूद भी उनको मन से बहुत प्यार दे सकते हैं और उसमें कोई खामी हमें नज़र नहीं आती। और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति की सिर्फ एक कमी हो और सारी बाकी खूबियाँ, उस एक कमी को भी हम पकड़ के अपने मन में उसको क्रॉस मार देते हैं कि ये इंसान से बात नहीं करेंगे। तो कैसे हर समय हम अगर वही बात की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बस अपनी दृष्टि अपने नज़रिए में जब इस निरंकार को बसा लेते हैं तो हर चीज़ इतनी प्योर, इतनी पाक वैसी ही दिखती है जैसे इस निरंकार ने हर चीज़ को ओरिजिनली डिज़ाइन किया, ओरिजिनली बनाया। ये शरीरों के द्वारा गलतियां होने पर भी वो जो रूहों की बात है तो वो तो हमेशा इस निरंकार की अंश ही हैं। कैसे उन पे कोई रंग नहीं चढ़ता, सिर्फ माया का रंग अगर हम कहें तो वो भी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस जब इस बॉडी से होता है तो माया का असर वो आता है। तो कैसे हर पल इस निराकार को याद रखने से वो रंग भी अपने आप झटता चला जाता है और फिर ये रूह इस परमात्मा के साथ मिलकर अपना असली रूप ये जीते जी इस शरीर में भी पॉसिबल हो जाता है। यही भाव कि इस संसार में जो मनुष्य आया है वो अपने आप को मानवीय गुणों से भरपूर रखे, क्योंकि जीने की ये कला तभी संभव है, तभी एक सफल जीवन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात प्राप्त करने के बाद ये भक्ति भरा जीवन हमारा पल पल हो जाता है। और सेवा सिमरन सत्संग के सहारे जब हम ये कोशिश में लगते हैं कि हर पल एक मनुष्य के शरीर में आए हैं तो ये भाव भी, ये गुण भी सब मानवीय हो जाएं, तो कैसे ये जीवन वैल्यूज हमको सिर्फ कुछ पलों का सहारा ही नहीं, पर अगर हमारे चरित्र में जितनी ढलती रहे उतना ही ये जीवन खूबसूरत होता जाता है। हम इस संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, एक महक जो होती है। वैसे ही जैसे एक शायर ने भी कहा है कि जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो उसकी महक की तरह। तो कैसे एक खुशबू की हमने तरह रहना भी है, जहाँ फूल में कांटे होते हैं, फूल की अपनी सुंदरता भी होती है, खुशबू भी होती है, उसकी पंखुड़ियां चाहे कितनी भी सॉफ्ट हो, कोमल हो, पर वो कोई भी उस अगर बगीचे में हो और एक फूल खुद भी सिर्फ ये नहीं कहता कि मेरे कांटे हैं तो मैं अच्छा नहीं हूँ, या फिर वो माली जिसने वो फूल उगाए हैं वो उस फूल से थोड़ा कम प्यार करता है जिसमें ज्यादा कांटे होते हैं, नहीं। तो जब हम एक फूल में कांटे और उसकी कोमल पंखुड़ियां भी देख रहे हैं तो उस तरह एक जीवन है हमारा भी जो होना चाहिए कि किस तरह हर एक के ये अगर कोई चुभन देने वाली बात है, कोई कांटों की तरह है, तो भी वो एक्सेप्टेंस वाली बात कि हर एक को अपनाना है। सबका आकार अलग होता है, सबके काम अलग होते हैं, फिर भी वो एक हर एक के साथ सहयोग करते हुए, हर एक के साथ वो कंधे से कंधे वाली बात, वो एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हर एक का वननेस वाला भाव। तो कैसे हमने संसार में जहाँ इस तरह रहना है कि हर कोई अपना है और हर एक में अपना ये पद जो देख सकते हैं वो एक परमात्मा को जानने के बाद ही वो संभव है, वरना तो कोई ना कोई फर्क हमें जरूर ऐसा दिख जाएगा जो हमको के जैसा नहीं,
मानने को दिल राजी होगा, पर जब ये एक की पहचान हो जाती है कि एक परमात्मा ये कण कण में है, ये वो ऐसा है जो हर एक में बराबर है, हर एक के अंदर उतना ही है जितना हम में है, तो फिर ये जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान भी हो जाता है। चाहे वो दीपक का एग्जाम्पल लें कि वो आकार दीपक का अलग अलग हो सकता है, पर वो जो उसके अंदर लौ होती है, ये रोशनी होती है, ये एक आग जब उसके अंदर लगाते हैं तो वो कॉमन आग होती है, उस आग में फर्क नहीं होता। चाहे कोई लाल रंग का दीपक हो, चाहे हरा हो, चाहे कैसे भी पेंट किया हो, तो उसका दीपक का काम भी रोशनी फैलाना है, और उस दीप में जो ये आग है वो भी एक है। तो वो परमात्मा ही हर एक में है, चाहे हम कितने भी भिन्न दिखते हों, किसी भी कल्चर के हों, कहीं रहते हों, तो हमें जहाँ ये भाव रखने हैं, संसार एक हमारा है, हम इस संसार के हैं, ये सेवा भाव भी मन में रहे कि जितना हम संसार को दे सके उतना हमें एक अपनी अच्छाई समर्पित भाव से देते चले रहना है। जितना इस निरंकार के एहसास में सुमिरन कर पाए, अधिक से अधिक वो ही करना है। और ये संत मति वाले जो सत्संग में जो भी एक एक शब्द हमें सुनने को मिलता है, ये बहुत ही परोपकारी वचन होते हैं जो हमारा सुधार करने के लिए है। हम जितना उन वचनों पे चल पाए उतने ही ज्यादा हम एक अपने दिल को और अच्छा कर पाते हैं। ये हृदय, ये मन, इसकी अवस्था हमारी और एक श्रृंगार ले लेती है जब ये अच्छे गुणों को अपना लेता है। तो कैसे हमने जीते जी ये बात जो आज भी सत्संग में बोली वक्ताओं ने कि कैसे एक जो सच्चाई है जीवन की वो मृत्यु है, कि ये सांसों ने तो चले जाना है, तो जीते जी जो इसका हम एक इसमें से फुल पोटेंशियल की बात की, सबसे ज्यादा हम अपनी जिंदगी को जीते हुए जो इसका पूरा भरपूर एक सदुपयोग करें, तो वो भी तभी संभव है जब इसके सांसों की लड़ी चल रही हो। क्योंकि जब इसमें खत्म हो जाना है तो कोई कार्य ऐसा नहीं जो हम कर पाएंगे। जो भी कार्य करने हैं वो जीते जी ही करने हैं। और इसमें प्रथम वही बात कि अपनी पहचान कर लो। इस परमात्मा को जब देख लेंगे, इसको जाना जा सकता है, उसको जान लेंगे, तो उसके बाद हमें अपनी भी पहचान ये समझ आ जाएगी कि हम क्या हैं, इस संसार में क्या लक्ष्य लेके आए हैं और सांसें खत्म होने के बाद कहाँ जाना है। फिर वही बात जो किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में देखें, कोई भी जो जहाँ आस्था रखते हैं उससे मेल खा के देखें तो ये मोक्ष मुक्ति इसकी भी जो बात है ये किससे संभव है, ये इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। तो जहाँ हमें अपने आप को उस रूप में देखना है, वहाँ ही अपना ये सुधार के लिए हर पल जोड़ना है कि संसार में हम आए हैं तो अपनी खूबसूरती सिर्फ तन को ना सजाएं, अपने मन को भी सजाएं और ऐसे गुणों को अपनाएं जो हमारे भले के लिए तो है ही, बल्कि ये संसार के लिए भी परोपकार में जुटे रहें। तो एक कहानी भी जो ध्यान में आ रही है कि कैसे हमें एक दूसरे पे उस तरह नहीं फरेब की बात आती है, ये मन में धोखे आ जाते हैं। तो कैसे एक गांव में जिनके पास फार्मर पर वो डेयरी फार्मिंग वाले जो एक दूध का व्यापार करते हैं, एक माखन बेचते हैं, तो कैसे वो एक अपने दुकान पे आते थे जो ब्रेड बेचते थे, तो उन्होंने ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग की हुई थी कि जितने वेट का आप मुझे ब्रेड दोगे उतने वेट का मैं आपको माखन दूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने ये सालों साल चलाया और इतना उनका आपस में ट्रस्ट बन गया कि फिर वो तराजू में रखने के लिए वो रखते नहीं थे, वो बस एक दूसरे को एक पैकेट वो एक्सचेंज रूप में मुंह से बोल के कि ये इतना ग्राम है इसमें,
तो ऐसे ही ये लड़ी चलती रही। फिर एक दिन वो ब्रेड बेचने वाले के मन में ये बात आई कि मैं देखूं ये माखन मुझे कितने ग्राम का मेरे मित्र ने बेच दिया है। तो जब ऐसे देखा गया तो वो कम था और उसको बहुत ही उस पे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो इस बात को अपने सरपंच में, ये पंचायत में भी जब लेकर गए तो वही बात आई कि उन्होंने भी कहा कि इसको एक ही तरीके से देखा जा सकता है कि हम उसी तराजू पे वो आज की बिक्री की ब्रेड को रखेंगे और मक्खन को, तो पता चल जाएगा। तो सभी के सामने बात यही आई कि ये जो माखन तोड़ने वाला था उसके पास तो घर में तराजू भी नहीं था। वो अपने हाथ पे जितनी ब्रेड का वजन होता था उतना वजन मक्खन का करके ही देता था। तो पहले मन में ये ब्रेड बेचने वाले के आया कि मैं उसको कम ग्राम दे दूं और उसने तो वादा किया है भरपूर पूरा ही उतना करेगा। तो कैसे ये विश्वास की बात होती है, कैसे हम एक दूसरे के लिए अगर सोचते हैं कुछ और उसके लिए मन में कुछ बुरी एक अपने मन को नेगेटिव कर लेते हैं, जो अभी सत्संग में भी जिक्र आ रहा था, वी शुड बी नेगेटिव अबाउट नेगेटिविटी। हर एक चीज के लिए हमें जो हमारे को एक अच्छा कार्य करने से रोक रही है, हमें उसके लिए तो अपनी आंखें चुरानी है पर अच्छा काम करने के लिए नहीं। हमें हर एक के दिल से उनके आंसू पोंछने हैं, उनको दर्द नहीं देना, उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे फरेब नहीं करना। तो कैसे जिस तरह ये भी देखा गया है उदाहरण के तौर से कि अगर हम एक चुटकुला कोई सुन लें तो उस पे हम कितनी बार हंस लेते हैं, 2-4 बार वही जब चुटकुला बार बार सुनेंगे तो चौथी बार तो हमें उस पे हंसी भी नहीं आएगी। तो हम कैसे अपने दुखों को, वो एक ही दुख पकड़ के जो इस परमात्मा ने इतने और सुख दिए हैं उनको तो नजरअंदाज कर देते हैं, और एक अगर कोई चीज हमारे अनुसार नहीं है जीवन में उसको दुख समझ के उस एक दुख को पकड़ के उसके ऊपर बार बार रो लेते हैं। तो कैसे जिस तरह वो अवस्था की बात आ जाती है, ये जो परमात्मा ने दिया ये सब जीवन के लिए, सुधार के लिए दिया। तो कैसे हमने जिस तरह एक चीज को पकड़ के ही नहीं बैठे रहना, एक बारी उसका एक एहसास तो चलो इंसान है तो फीलिंग्स है मन में, वो उस तरह आएगी, पर कैसे अगर थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव ख्याल है उसको उसी पल दूर करने की कोशिश करें। तो दासी और समय आपका ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी कि जिस तरह एक ये हमारा जीवन सुंदर हो गया है, कैसे हम अपने एक प्रभाव उस तरह जिस दूसरे का लेते हैं उसको कोशिश करते हैं कि जजमेंटल ना हो उसके लिए, पर अगर कुछ भी उसको मिलके एहसास आता है वो एहसास हमारा पूरा दिन, हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि उस चीज पर डिपेंड कर जाता है कि अगर सुबह उठते ही लगता है कोई अच्छी चीज हो गई है तो बहुत ही खुशहाल दिल होकर पूरा दिन अच्छा हम बिताने की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ ऐसी चीज जो उसने उस दिन में कड़वाहट भर दी तो हमारा वो मूड भी बिगड़ जाता है, एक उदासी भी मन में आती है। तो कैसे हम क्या वो कर रहे हैं, हम किस तरह का दूसरों के प्रति उनके लिए क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं कि अगर किसी का कुछ किया हम पे ये प्रभाव देता है तो अपनी इस विवेक बुद्धि, इस चेतनता से हम ये सोचें कि अगर किसी के दुख देने से दुख होता है तो वो हमें पता है, फिर हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि जानबूझ के हम दूसरों की जिंदगी में वो दुख दें। तो दासी इसी अरदास से कि हर कोई अपने मन में ये मानवता का भला लेते हुए हर कर्म को, हर सोच को, अपने व्यवहार को उस तरह एक ढाल ले कि अपना ही जहां सिर्फ सोच में ना हो अपना फायदा, सिर्फ अपना बेनिफिट ही नहीं, एक लार्जर गुड की बात कि एक हम हर एक के लिए जहां परोपकार की बात हो ऐसे ही कर्म करते चले जाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे
कि एक भक्ति भरा जीवन सब बिताएं और अधिक से अधिक ये मानवीय गुणों को अपनाकर अपने जीवन को एक सही रास्ते पे, उस मार्ग पे डालें जो संतों ने हमेशा से कहा है, समझाया है कि ये मार्ग ही है जो उस पे रहने से लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। जिस मार्ग पे चलने से सिर्फ हम अपना ही मुख उजला नहीं करते, औरों का भी हो जाता है। जिस मार्ग पे रहने से हम हर एक के जीवन में आराम दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, अपने जीवन में उसी मार्ग को अपनाएं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही। सत्संग क्या है? संतों के विचार। चलिए सत्संगत जी शुरू करते हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, यानी सत्य, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े लोगों, विचारों और ग्रंथों का साथ। यह आत्मिक शांति, ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। सत्संग से मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियां नष्ट होती है और वह परमात्मा के निकट पहुंचता है। जैसे कोयला आग के संपर्क में आकर लाल हो जाता है, वैसे ही सत्संग से मनुष्य के भीतर शक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक बुरी संगति से बचने के लिए हजारों पुस्तकों को पढ़ना बेहतर है, लेकिन सत्संग में एक पल बिताना सबसे मूल्यवान है। संत कबीर जी कहते हैं, सत्संगत कीजिए साधु की, हरि कथा सुनिए गूढ़, लाभ हानि कुछ सोचिए, हंस चलेगा छोड़। संतों की संगति करो, उनके साथ बैठकर ईश्वर की बातें सुनो। यह जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि अंत में शरीर तो यहीं रह जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मन की शुद्धि। जब मन शुद्ध होता है तभी व्यक्ति सच्ची भक्ति में लीन हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सत्संग से अमृत समान ज्ञान प्राप्त होता है, जो आत्मा को जागृत कर देता है और परमात्मा से जोड़ता है। सत्संगत जी, सत्संग का महत्व, मनोविकारों का नाश। सत्संग से क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या समाप्त होती है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कर सकता है। आंतरिक शांति, यह मानसिक अशांति को दूर करता है और जीवन में संतोष लाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम, व्यक्ति का हृदय भक्ति से भर जाता है और वह परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। अच्छी संगति का प्रभाव, जैसा रंग वैसा संग। सत्संग से अच्छे गुण विकसित होते हैं। सत्संग केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति का साधन है। संतों और महान विचारकों ने हमेशा सत्संग को जीवन का अनिवार्य अंग बनाया है। यदि हम सत्संग को अपनाते हैं तो हमारा जीवन आनंद, शांति और सच्चे ज्ञान से भर जाएगा। सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्संगत जी, सत्संग केवल प्रवचन सुनना या भजन कीर्तन करना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान, अशांति से शांति और मोह से मोक्ष की ओर ले जाता है। सत्संग के प्रकार। शाब्दिक सत्संग, गुरु, संत या ज्ञानी पुरुषों के मुख से सत्संग सुनना, वेद, उपनिषद,
भागवत गीता, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। संगीत में सत्संग, भगवान के नाम का गुणगान करना। भक्ति संगीत से मन की शुद्धि होती है और चित्त प्रसन्न होता है। संगत सत्संग, सच्चे संतों और भक्तों के साथ रहना, उठ के विचारों और जीवनशीला से सीखना। मौन सत्संग, अपने भीतर जाकर स्वयं को पहचानना, ध्यान और जप के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त करना। सत्संग का महत्व, मनोवृत्तियों का शुद्धिकरण। जब हम सत्य और ज्ञान से जुड़े रहते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या कम होती है। सकारात्मक ऊर्जा और शांति, सत्संग में मन को शांति मिलती है और जीवन में संतोष बढ़ता है। हमारी ऊर्जा नकारात्मक से हटकर सकारात्मक की ओर जाती है। अच्छी संगति का प्रभाव, जैसे गंदे पानी में रहने से कमल प्रभावित नहीं होता, वैसे ही सत्संग में रहने से व्यक्ति संसार में रहकर भी पवित्र रहता है। बुरी संगति से बचने और अच्छे विचारों को अपनाने में सहायता मिलती है। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, सत्संग से व्यक्ति के भीतर भक्ति जागृत होती है। उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता है और वह परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। सत्संग कैसे करें? सत्संग जी, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। भागवत गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् गीता आदि को पढ़े। संत जनों और ज्ञानी जनों की संगति करे। जब भी संभव हो संत महात्माओं के सत्संग में जाए। भजन कीर्तन करे। घर पर या सत्संग में भगवान का नाम गाए। ध्यान और आत्मचिंतन करे। स्वयं के भीतर झांके और सच्चे ज्ञान को खोजे। सद्गुणों को अपनाए। अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम और सेवा को अपने जीवन में शामिल करे। सत्संग केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति का मार्ग है। जब हम सच्चे ज्ञान और सच्ची संगति को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। इसलिए सत्य के साथ रहने और सच्चे ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही सच्चा सत्संग है। सत्संगत जी, सच्ची मेहनत का फल। गांव में एक गरीब लड़का रामू रहता था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे लेकिन रामू पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके सपने बड़े थे लेकिन हालात मुश्किल। कई बार उसे बिना खाना खाए स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रामू दिन में स्कूल जाता और शाम को एक चाय की दुकान पर काम करता। वह रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। साल बीतते गए और मेहनत रंग लाई। उसने मेहनत करके एक बड़ी स्कॉलरशिप हासिल की और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ भी उसने अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से खुद को साबित किया। आज वही रामू एक सफल IAS अधिकारी बन गया है। जब वह अपने गांव लौटा तो वहीं लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, संघर्ष और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है। सत्संग, विचार, आत्मज्ञान और शांति की ओर यात्रा। हमसे हर कोई शांति और आनंद की खोज में है, लेकिन हम इससे बाहरी चीज़ों में खोजते हैं, धन, रिश्ते, सफलता, प्रसिद्धि, परंतु सच्चा आनंद बाहर नहीं हमारे भीतर है।
जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही आत्मा की गहराई में अपार आनंद छुपा हुआ है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ना तत्व देहो ना मनो बुद्धिरात्मा तू परमार्थ है। तुम यह शरीर मन और बुद्धि नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। जब हम यह समझते हैं कि हम आत्मा है, न केवल यह नश्वर शरीर, तब जीवन की दृष्टि बदल जाती है। दुख और सुख केवल शरीर और मन के स्तर होते हैं, आत्मा सदा शांत और मुक्त होती है। सच्ची भक्ति और समर्पण। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण करना है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होई। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वह समाप्त हो जाता है। हम अहंकार और मोह से मुक्त होकर जीवन को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। ध्यान और साधना का महत्व। मनुष्य का चित्त अशांत रहता है। बाहरी संसार की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि सच्ची शांति अंदर से आती है। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान के लाभ। मन को शांति मिलती है, क्रोध लोभ और ईर्ष्या कम होती है, आत्मज्ञान की यात्रा में प्रगति होती है। सेवा और परोपकार। सच्ची साधना। सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान और भक्ति तक सीमित नहीं है, सेवा और परोपकार भी उतने ही आवश्यक है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। वर्तमान में जीना और संतोष। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में हम वर्तमान को खो देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। जब हम इस मंत्र को जीवन में अपनाते हैं तो जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। सत्संग केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने की एक विधि है। जब हम आत्मज्ञान, भक्ति, ध्यान, सेवा और संतोष को अपने जीवन में उतारते हैं, तब सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक प्रगति होती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो हर जगह परमात्मा की कृपा बरसती है। आप भी इस मार्ग पर चले और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानें। सच्ची भक्ति का चमत्कार। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से भगवान को समर्पित होना है। यह कहानी एक भक्त की है जिसने न केवल ईश्वर में अटूट विश्वास रखा, बल्कि अपने प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से असंभव को भी संभव कर दिखाया। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत सरल, निस्वार्थ और ईश्वर का अन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या सुबह भगवान का भजन गाने, फिर खेतों में काम करने और रात में सत्संग में शामिल होने की थी। रमेश के पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन उसके पास श्रद्धा की अपार पूंजी थी। वह मानता था कि संसार में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। उसके गांव के लोग उसकी भक्ति पर हंसते थे और कहते, ईश्वर से प्राप्त करने से कुछ नहीं बदलता, मेहनत करो तभी फल मिलेगा। लेकिन रमेश मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरी परवाह करते हैं, वह मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा।
नदियाँ सूख गई, खेतों में दरारें पड़ गई और लोगों को अन्न और जल के लिए संघर्ष करना पड़ा। गांव के सभी किसान अपने खेत छोड़कर शहर जाने लगे, लेकिन रमेश ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। गांव वालों ने पूछा, रमेश, जब पानी ही नहीं है तो तुम यहाँ क्या करोगे? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, भगवान की कृपा से बारिश जरूर होगी। वह अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी छोड़ते नहीं। लोगों ने उनकी बात को मजाक समझा और चले गए, लेकिन रमेश हर दिन अपने खेत में जाकर हल चलाता, बीज बोता और भगवान से प्रार्थना करता। लोग उसे पागल कहते, लेकिन वह अडिग रहा। भक्ति का चमत्कार। एक रात रमेश अपने खेत में बैठकर भजन गा रहा था। अचानक तेज आंधी आई और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के जो लोग जा चुके थे वे वापस लौट आए और देखा कि रमेश के खेत सबसे पहले लहलहा रहे थे। गांव वालों को एहसास हुआ कि रमेश की भक्ति और विश्वास ने चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने रमेश से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन था कि बारिश होगी? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भगवान पर भरोसा था। जब मैं अपने कर्मों को सच्ची श्रद्धा के साथ कर रहा था तो भगवान मुझे कैसे निराश कर सकते थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, साथ संगत जी, सच्चा विश्वास चमत्कार कर सकता है। कठिनाइयों में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। परमात्मा अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। सिर्फ कर्म ही नहीं, उसमें श्रद्धा और समर्पण होना भी जरूरी है। रमेश की भक्ति ने साबित किया कि जब हम परमात्मा पर सच्चा विश्वास रखते हैं और अपने कर्म को निष्ठा से करते हैं तो सृष्टि भी हमारे पक्ष में कार्य करने लगती है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में होती है। महात्मा और व्यापारी सच्ची शांति का रहस्य। कई लोग मानते हैं कि धन, प्रतिष्ठा और सफलता से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यह कहानी एक धनवान व्यापारी और एक साधारण महात्मा की है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की अवस्था में है। काशी नगरी में रघुनाथ नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, नौकर चाकर, बड़ी हवेली और शानदार वस्त्र थे। उसके पास संसार की हर भौतिक सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। रघुनाथ हर समय चिंता करता, व्यापार बढ़ेगा या नहीं, कोई उसका धन छीन ना ले, लोग उसकी निंदा तो नहीं कर रहे हैं, बीमारी न हो जाए, परिवार में कलह न हो जाए। उसके मन में हमेशा असंतोष और भय बना रहता। एक दिन उसने अपने एक मित्र से कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं भीतर से अशांत हूँ। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सच्ची शांति का मार्ग दिखा सके? मित्र ने मुस्कुराकर कहा, काशी के बाहर एक महात्मा जी रहते हैं, वे बहुत ज्ञानी हैं। यदि तुम उनसे मिलो तो शायद तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। रघुनाथ तुरंत महात्मा जी के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा जी एक पुराने वस्त्र में पेड़ के नीचे बैठे थे। न कोई धन, न कोई आलीशान भवन, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा,
गुरुदेव मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन अशांत रहता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, शांति पाने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। रघुनाथ ने कहा, बताइए महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महात्मा बोले, तुम इस कटोरे में तेल भरकर मेरे आश्रम के चारों ओर घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे तेल की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। यदि गिरी तो तुम्हें फिर से पूरा चक्कर लगाना होगा। रघुनाथ ने कटोरा लिया और बहुत सावधानी से चलने लगा। वह इस बात पर पूरी तरह केंद्रित था कि तेल गिरे नहीं। रास्ते में कई तरह की आवाज़ें आई, पर पक्षियों का कलरव, मंदिरों की घंटियां, अन्य आश्रम के अन्य लोगों की बातें, लेकिन उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद वह महात्मा जी के पास लौटा और गर्व से कहा, देखिए मैंने तेल की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। महात्मा जी मुस्कुराए, पूछा, अच्छा बताओ रास्ते में मंदिर में क्या हो रहा था? रघुनाथ चकित होकर बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो केवल तेल पर ध्यान दे रहा था। महात्मा जी ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, यही तो शांति का रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था, तब बाकी संसार की चीज़ों से तुम प्रभावित नहीं हुए। इस तरह यदि तुम अपने भीतर की आत्मा पर ध्यान केंद्रित करोगे और बाहरी दुनिया के मोह, चिंता और भय को छोड़ दोगे, तो सच्ची शांति पा लोगे। सत्संगत जी, रघुनाथ को पहली बार अपनी समस्या का हल समझ आया। वह अब तक बाहरी चीज़ों, धन, प्रतिष्ठा, दूसरों की राय पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अपने भीतर झांकने की कोशिश कभी नहीं की थी। उस दिन से उसने ध्यान, सत्संग और निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं समाप्त होने लगी और वह पहले की तुलना में अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे ध्यान और मानसिक स्थिति में है। जैसे व्यापारी तेल के कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया था, वैसे ही हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान और सुख सुविधाएं जरूरी है, लेकिन अगर हम उनसे ही शांति की उम्मीद करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ध्यान और आत्मबोध से हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। शांति पाने के लिए हमें बाहरी चीज़ों से अधिक अपने भीतर झांकना होगा। जीवन में चिंताओं से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी सबको स्वीकार करना। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह वास्तव में शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। सत्संगत जी, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, आध्यात्मिक कहानी विचार अच्छे लगे हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दास को आशीर्वाद देना कि हर रोज़ आप जी के चैनलों में ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूँ। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।